पहले से ज्वाइन कर लेती हूँ, सिर्फ 6 या 7 बच्चे आते हैं। जब पढ़ना ही है तो टाइम से आ जाओ, है ना। चलिए दी, अभी हमें इसका आंसर किसी ने बताया था, बस हम 10 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे अपना जो है आपके क्वेश्चन उस पे आ जाएंगे। ठीक है बच्चा जी, आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है? आवाज आ रही है मेरी सबको? यस मैम। ओके जी, थैंक यू सो मच। इसका आंसर 49 का अभी किसने, किरण ने बताया कि किरण क्या बोला आपने? ए। ओके, कल हमने कैसे सीखा था? हमने कल सीखा था मैम कैसे, हाइपोगैमस, ठीक है, देन वाज पेरीगैमस, और लास्ट में हमारा एपिगैमस, राइट? बोलो बोलो, यही पढ़ा था हमने, यस मैम। है ना। हाइपोगैमस की ओवरी को हम क्या कहते हैं? सुपीरियर ओवरी। वेरी गुड, सुपीरियर ओवरी, ठीक है। और एपिगैमस की? इंफीरियर। इंफीरियर। और पेरीगैमस वाली क्या थी? हाफ इंफीरियर। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही जी। कि आप, ये वाली कौन सी थी हमारी? हाफ इंफीरियर, ठीक है। अब इस बेसिस पे आप आंसर थोड़ा सा निकाल सकते हो, क्योंकि आपको अगर ये चीज पता है तो इसका मतलब है आपका जो डायग्राम वाला पोर्शन है बच्चा जी, वो बिल्कुल ही क्लियर है, करेक्ट। चलिए, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा? गुड मॉर्निंग इल्मा। हाइपोगैमस ये रहा, ये पेरीगैमस है, ये भी पेरीगैमस है, और ये हमारा एपिगैमस हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर फिर हमने बोला 53। 53 पहले एक बार देख लें। गुड इवनिंग दीक्षा, हाय प्रियंका। प्रियंका कितने मार्क्स आए आपके? दीक्षा आपके भी कितने मार्क्स आए? परसेंटेज? 71%। ओके, प्रियंका आपके? क्यों प्रियंका जी, कितने मार्क्स आए? सोनिया आपके भी मार्क्स मुझे नहीं पता है अभी। चलो, 75। यस मैम। ओके, प्रियंका के, दीक्षा के 71, आपकी मैंने लिख लिया। प्रियंका आपने भी बता दीजिए बच्चे। 72। ओके, चलिए जी, आ जाइए। एस्टिवेशन का हमने क्या पढ़ा था कि एस्टिवेशन इज व्हाट, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बर्ड। कोई बात नहीं प्रियंका, इतने भी बुरे नहीं है, ठीक ठीक है, ठीक है। एस्टिवेशन क्या है? क्या है, हमने ऐसे ही पढ़ा था कि सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट होता है फ्लोरल बर्ड पे। हाँ जी मैम, हमने ऐसे ही पढ़ा था। वॉल्वेट एस्टिवेशन, कौन कौन से हमने पढ़े थे एस्टिवेशन स्टार्टिंग से? अगर आप लास्ट तक एक बार में अपने आप को बता सको तो। मैम वॉल्वेट, ट्विस्टेड, ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। बिल्कुल सही, ठीक है। बीटीआईवी, ठीक है, ये आपका क्या है? बिल्कुल सीक्वेंस है। हमने वॉल्वेट में कैसे पढ़ा था कि वो जस्ट एक दूसरे को टच कर रहा था, राइट? कोई ओवरलैपिंग थी इसमें? नो। नो मैम। बल्कि ट्विस्टेड वाले में क्या था, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में ओवरलैपिंग थी हमारे पास, ठीक है। बट एक क्या थी ओवरलैपिंग में? ओवरलैपिंग आप कैसे याद करोगे ना, वर्ड, दो वर्ड्स ऐसे साथ में लिख सकते हो, बहुत अच्छा भी लगेगा आपको। यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, प्लस ओवरलैपिंग कह सकते हो इसको, है ना। हाँ जी मैम, हम ये कह सकते हैं। बल्कि इम्ब्रिकेट में हमारे साथ ऐसा नहीं था, ठीक है। कोई भी अंदर जा रहा था, कोई भी बाहर आ जा रहा था। देयर वॉज नो यूनिफॉर्मिटी, बट देयर वॉज ओवरलैपिंग, ठीक है। नो यूनिफॉर्मिटी बट ओवरलैपिंग थी। और वेक्सिलरी की तो कहानी ही अलग थी, एक बड़ा फिर छोटू फिर उससे भी छोटा, है ना। बड़ा फिर लैटरल फिर क्या था, एंटीरियर पोजीशन। और इसके बेसिस पे अगर आप निकालोगे तो 1 मिनट में ये आंसर आप निकाल लेंगे। कैसे मैम? किरण कौन सा इसका है? सी। सी। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में कह रहा है ओवरलैपिंग मार्जिन बट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन न। बाकी तो मतलब फिर अपने आप ही सही हो जाएंगे। चलिए, एक बस ये वाला कर लेते हैं फिर, क्योंकि आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएंगे, तो पहले हम चैप्टर खत्म करते हैं, ठीक है। और वैसे भी कल आपका रिवीजन क्लास है, तो पूरा रिवीजन ही हो रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 कौन सा है इसका? मैम डी। किसने बोला? किरण ही सारे आंसर बताएंगी, बाकी किसी को कल समझ में नहीं आया था चैप्टर?
ये है मैम हमारा कौन सा है वॉल्वेट। ठीक है, जैसे ये वॉल्वेट है हमें वैसे ही आंसर भी मिल गया। ठीक है, ये दिख रहा है आपको कि क्या, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। तो ये क्या है, एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन में चल रहा है, मतलब कि क्या है, ट्विस्टेड है। बट इसमें आप देखोगे कि एक यहाँ पूरा बाहर है और एक यहाँ पूरा अंदर है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया हमारा इम्ब्रिकेट। और इसकी कहानी भी कैसे दिख रही है, ये पूरा बाहर है, ये पूरा अंदर है, तो ये भी कैसा हो गया इम्ब्रिकेट। या फिर हम इम्ब्रिकेट का दूसरा वर्जन क्या है, क्विंक्विंशियल, क्विंक्विंशियल। ठीक है, और ये हमारा लास्ट क्या है, वैक्सिलरी। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ये, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन है, वाज वेरी करेक्ट। अच्छा, कोई इसका आंसर कर पाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 55, फिर हम चैप्टर पे आ जाएंगे पक्का, लास्ट क्वेश्चन। मैम ए है इसका आंसर। किरण बड़ी फास्ट हो यार। चलो, इसका है, आप कह रहे हो ए, एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ, कह रही है स्टेमेंस। ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, एक्साइल नहीं होगा, स्टिग्मा भी नहीं होगा, स्टेमेंस ही सही है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक एंड अ स्टॉक, जिसे हम फिलामेंट भी कहते हैं, एंड अ एंथर, जिसमें हमारे बाइलोब वो होते हैं। बिल्कुल सही बचा। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। और आज हमें क्या करना है, अपना चैप्टर खत्म भी करना है। कल हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे, तो आई गेस 10 स्लाइड ही बची हैं, हम लोगों ने कल लगभग कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम थी? हाँ जी, नाजो आपने अपना मार्क्स नहीं बताया मुझे, आपका परसेंटेज कितना आया बता दो बेटा। 12th की परसेंटेज मैं ही बताऊंगी आपको अच्छे से। चलिए, हाँ जी नाजो, आप कुछ पूछ रहे थे मुझसे। यहाँ तक आएगा, सबका क्लियर है ना? जो आपको जो पूछना है डायरेक्ट पूछ लीजिए, कोई जरूरत नहीं है एक्सक्यूज देके मैम का। मैसेज वाला पार्ट आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलो, एंड्रोशियम अभी जस्ट हमने पढ़ा भी और देखा भी। हाँ जी मैम कल का थोड़ा सा रिवीजन करवा दो, कल पूरी क्लास ली थी। नाजो जी, रिवीजन नहीं कराएंगे अभी, पहले हम लोग एक बार चैप्टर खत्म करेंगे, फिर लास्ट में रिवाइज करेंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके जी। राखी जी की 76% है। प्लीज एवरीवन जिन्होंने अपनी मेंशन नहीं की है वो प्लीज अपना जो परसेंटेज है उसको मेंशन कर दें। राइट, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। चलिए जी, हम लोग थे एंड्रोशियम पे। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने सारी कहानी पढ़ ली कि कैलेक्स कैसा होता है, कोरोला कैसा होता है, कितने टाइप से उसमें अरेंजमेंट हो सकते हैं, एवरीथिंग वी आर क्लियर। ठीक है, विनायक, अदीब वेरी नाइस परसेंटेज बच्चा। 80 पार वाले हमारे पास सिर्फ अभी तक 2 ही आए हैं ना, एक अदीब और एक है हमारे ये कृष्टि जी। यार जिन्होंने लिखे पहले से लिख रखी वो मत लिखें। अंजलि, अच्छा अंजलि चौरसिया दूसरी है क्लास में, अंजलि चौरसिया, उनका 80% है। श्रेया का है 78%, वर्षा का 70%। ओके जी, सॉरी अंजलि, मुझे एक्चुअली मेरे को लगा कि ना मैंने अभी जस्ट पूछा था अंजलि से। विनायक का 74% है। इसके ऊपर 76 कौन है, राखी। चलिए जी, थैंक यू सो मच बच्चा जी रिप्लाई करने के लिए। ठीक है, तुम लोग वैसे भी पता है परसेंटेज तुम सबकी बड़ी अच्छी आती है। चलिए जी, आ जाइए। कैरेक्स और कोरोला का हमने सारा कहानी पढ़ लिया था मैम। अब हम आगे एंड्रोशियम पे। गौरव जी आप भी आ गए 75% पे। गौरव जी 75 इज नॉट अ बैड परसेंट। अच्छा तुम तो भूमि हो ना, भूमि 75%, 75 इज नॉट बैड, मेरे कजन के भी इतने ही आए हैं। चलो, फिर आ गया एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है हमारा मैम, एंड्रोशियम को हम मैम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। ठीक है, हर एक स्टेमेन, इस पूरे को ना बच्चे बहुत ध्यान से, क्योंकि ना इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम मैम स्टेमेन कहते हैं और यही हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। ठीक है, स्टेमेन हमारा 2 पार्ट से मिलकर बना है, एंथर से और हमारा फिलामेंट से। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स हैं हमारे। ठीक है इनके, तो अब ये क्या है, स्टेमेन, ईच इज एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, स्टेमेन से। बहुत आपको पता है ना, किसी एक फ्लावर में सिर्फ एक ही नहीं होते हैं, बहुत सारे ये प्रेजेंट होते हैं। देख रहे हो आप, आपने बहुत सारा जैसे उनमें देखा भी होगा ये नेचुरली भी,
देखा होगा, या अभी तक अगर आपने नहीं देखा था तो प्लीज इसको देखें। फिर कह रहे हैं कि स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक, इसी को हम स्टॉक भी कहते हैं और इसी को हम फिलामेंट भी कहते हैं, ठीक है, दोनों एक ही नाम है। एंड एंथर, स्टेराइल स्टेमन, स्टेराइल स्टेमन मतलब क्या हुआ, स्टेराइल स्टेमन मींस जिसके पास एंथर या पॉलन ग्रेन्स नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं स्टेमिनॉइड। क्या क्लियर हुआ ये वर्ड? इज दिस वर्ड क्लियर विद एवरीवन? है ना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड भी है क्योंकि थोड़े से जो हटके वर्ड्स आते हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेराइल स्टेमन को हम स्टेमिनॉइड कहते हैं, ठीक है मैम। When stamens are attached to petals, जब हमारे स्टेमेंस पेटल से अटैच होंगे तो उसको हम कहते हैं एपीपेटालिस। क्लियर हुआ कि जब स्टेमेंस हमारे पेटल से अटैच हैं, ये रहा स्टेमेन और इसके जस्ट पड़ोस से हमारा क्या जाता है पेटल्स, अगर ये आपस में अटैच हैं तो आपने इसका नाम दे दिया है मैम एपीपेटालिस, ठीक है। और अगर हमारे जो स्टेमेंस हैं दे आर अटैच टू द पेरिएंथ, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एपीफाइलस कहते हैं। तो हम इन्हें क्या कहते हैं, एपीफाइलस कहते हैं। पेरिएंथ पता है ना क्या होता है? आज के जो टॉपर हैं हमारे कृष्टि और अदीब, आप बताएं जी पेरिएंथ क्या पढ़ा है हमने, व्हाट इज पेरिएंथ? ऐसे ये सन्नाटे वाला मुझे रिएक्शन मत दो कि तुम लोगों ने कर्ल वर्ड सुना नहीं है, बता रही हूँ मैं। लोग हैवी क्लास में या चले गए? कृष्टि आप हो क्लास में? अदीब तो दिख रही है सबसे ऊपर, ये आ जाती है। कृष्टि 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 अभी लेफ्ट हो गए हैं, राइट। और हमारी वो कहाँ गई, क्या नाम है, किरण जी, किरण बताएं। मैम आउटर पार्ट ऑफ अ फ्लावर जिसमें कैरिलिक्स और करोला हो। यही पढ़ा था हमने कल, हमने पढ़ा था जब कैलिक्स और कोरोला फ्यूज्ड होते हैं, पढ़ा था बच्चा। जब कैलिक्स और कोरोला दोनों फ्यूज्ड होते हैं, आप दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, तो उसे हम कहते हैं पेरिएंथ। और अगर आपको लग रहा हो ना कि नहीं मैम फेंक रही हैं, ठीक है, तो मैम फेंक नहीं रही हैं, मैम ने कल आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया है, कहीं तो बताया मैंने 100% श्योर। यस मैम बताया था, मैं भूल गया। देख ऐसी चीजें मत भूला करो भाई, ठीक है। ये रहा पेरिएंथ, कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है बच्चे जी, क्योंकि ये जो आपकी होती है ना थोड़ी सी यूनिक चीजें होती हैं, तो ये आपको याद रखना बनता है जिसे कहते हैं। चलो जी आ जाओ, अब दूसरा हमने क्या पढ़ लिया, पहला क्लियर हो गया कि अगर वो पेटल से अटैच है तो एपीपेटालिस, और पेरिएंथ से अटैच है तो हमारा एपीफाइलस, मतलब क्या, सेपल्स और पेटल्स दोनों से अटैच है वो। चलिए जी आगे बढ़ जाइए, थोड़ा सा ध्यान से चलना है हमें, क्योंकि यहाँ पे जो सारे टर्म्स है सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कह रहे हैं ये, इफ द स्टेमेंस इन अ फ्लावर आर फ्री, मतलब क्या कि अगर हमारे जो स्टेमेंस हैं वो एक फ्लावर में फ्री हैं तो उन्हें हम कहते हैं पॉलीएंड्रस। जैसे ये, ठीक है, ये क्या है, ये सारे के सारे फ्री हैं। फ्री इन द सेंस मैम कि जैसे हमारा रोज वाला होता है ना, रोज में भी मोस्टली कैसे में दिखते हैं, पॉलीएंड्रस दिखते हैं। क्योंकि अगर आपने कभी रोज उठा के देखा हो, मतलब थोड़ा चाइना रोज जैसा बन गया मेरा, बट हिबिस्कस जैसा, बट रोज भी कुछ ऐसे होता है। और इसके ना बीचों बीच में अगर आपने नोटिस किया हो तो इसके बीचों बीच में हमारे ये ऐसे करके स्टेमन पड़े होते हैं और सब ऐसे फ्री होते हैं। किसी ने कभी इतना ध्यान से देखा है रोज को अभी तक, या सिर्फ दिया लिया ही है? अब अभी तक अगर नहीं देखा हो तो इंडियन वाले देखना, इंडियन वाले में थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी आपको मिलेगी। तो ये स्टेमन्स कैसे पड़े रहते हैं, ये फ्लावर्स में ऐसे ही अलग अलग पड़े होते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम कहते हैं क्या, पॉलीएंड्रस। बट अगर ये जैसे हमारा हिबिस्कस है, हिबिस्कस में क्या है, एक लॉन्ग फिलामेंट गई है पहले, ये रही हमारी, ठीक है, उसके ऊपर हमारे जो है, आपको पता होना चाहिए कि क्या निकलते हैं, उसके ऊपर स्टेमन निकलते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं सिनएंड्रस। सिन का मतलब ही क्या होता है, याद है हम लोग वो वर्ड पढ़ते हैं सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, पता है ना, बोलो बोलो, है ना, हाँ जी। सिनगैमी हम पढ़ते हैं तो वो होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, क्योंकि हमने क्या वर्ड लिया, सिनगैमी। गैमी इज फॉर गैमीट्स का फ्यूजन, ठीक है, सिन मींस फ्यूजन।
सिन, अब जहां जहां वर्ड आपको दिखने को मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या बोल रहे हैं, फ्यूजन कह रहा है। प्रियंका इतनी भी खराब परसेंटेज नहीं आई है बच्चे, ठीक है, 72 इज नॉट बैड। ठीक है, अब आ जाओ कि अगर हम सिन एंड्रस टाइप के ऊपर जाए ना, तो सिन एंड्रस स्टेमेंस के बेसिस पे भी हमारे पास 3 टाइप के फ्लावर्स अवेलेबल हैं। देखो जी, कितना कहानी, कितना कॉम्प्लेक्स रखा है फ्लावर में। तो हाँ बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट यस, पढ़ना तो है ही, कोई और काम, कोई और तो तुम्हारे बिहाफ पे पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो स्टेमेन हमारा क्या हमने पढ़ लिया, पॉलीएंड्रस है, सिनएंड्रस है, हमें समझ में आ गया। पॉलीएंड्रस में हमारे कोई टाइप नहीं है, बल्कि सिनएंड्रस में हमारे 3 टाइप है। हर एक का फ्लावर भी मैंने इसीलिए क्या है, साथ साथ ही बना दिया है। ठीक है, तो आप डायग्राम से भी को रिलेट करते हुए चलिए। कैसे, ये रहा मोनोएडेल्फस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक सिंगल वो चली आ रही है। ठीक है, उसी के ऊपर हमारे क्या है, सारे के सारे वो क्या लगे हुए हैं, सारे के सारे स्टेमेंस जो हैं लगे हुए हैं। दिख रहा है ये क्लियरिटी, बिल्कुल माइंड में क्लियर जा रहा है? हाँ जी मैम, जा रहा है। बट अगर आप डायएडेल्फस में देखोगे ना, तो डायएडेल्फस में आपको देखने को क्या मिल रहा है कि हमारे पास स्टेमेंस का नंबर तो बहुत है, बट अगर यहाँ पे थोड़ी सी रुको, थोड़ा सा अगर हम और जूम करें तो आपको दिख रहा होगा डायएडेल्फस मींस क्या होता है, 2। डायएडेल्फस मींस 2। ठीक है, 2 किस हिसाब से मैम, 2 इस हिसाब से हैं कि एक हमारा जैसे हिबिस्कस में मेन ब्रांच चल रही थी, वैसे ही हमारी एक मेन ब्रांच आई है और उसके ऊपर हमारे बहुत सारे स्टेमेंस लगे हुए हैं। बट ये कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं, राइट। और एक आप देखोगे अगर, तो ये पतली सी एक और भी आ रही है और इसके ऊपर भी हमारा एंथर लगा हुआ है। इज इट विजिबल टू एवरीवन? थोड़ी सी क्लियरिटी मिल रही है आपको, है ना? ये हमारा मैम डायएडेल्फस का है, और डायएडेल्फस हमारा किस में देखने को मिल रहा है, पी प्लांट में। डाई मीन्स 2। अब पॉलीएडेल्फस की कहानी क्या होगी? पॉलीएडेल्फस का मतलब क्या है, जब बंडल में सारे के सारे एक दूसरे से फ्यूज्ड हो तो उसको हम कहते हैं पॉलीएडेल्फस। अब आ जाओ जी, एक बार डेफिनेशन से भी देख लें। ठीक है, डायग्राम के थ्रू आपको काफी हद तक चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। जितना मैंने आपको समझाया डायग्राम्स में, वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि स्टेमेंस आर यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल, कि एक मेन बंडल गया, उसके ऊपर हमारे स्टेमेंस क्या हैं, सारे लगे पड़े हैं। ठीक है, फ्यूज्ड ही तो हैं, सारे आपस में लगे पड़े हैं एक ही जगह पे। फिर डायएडेल्फस में हमने क्या पढ़ लिया कि 2 हैं, स्टेमेंस आर यूनाइटेड इनटू 2 बंडल्स। एक जो मेन बंडल है उसमें बहुत सारे लगे हैं, एक जो साथ में आया है उसमें थोड़ा सा मतलब क्या, एक लगा हुआ है, क्योंकि डायएडेल्फस मींस 2 ही होते हैं। फिर है पॉलीएडेल्फस। पॉलीएडेल्फस की कहानी क्या होगी, स्टेमेंस आर यूनाइटेड इनटू मोर देन 2 बंडल्स। एक से ज्यादा 2 बंडल्स में जब लगे हो, ये कैसे बंडल जा रहा होगा, ये एक गया, इसके ऊपर हमारे पॉलन ग्रेन्स लगे हैं, ये एक गया, इसके ऊपर हमारे पॉलन ग्रेन्स लगे हैं, ये एक गया, इसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स लगे हैं। ठीक है, कहानी समझ में आई थोड़ी सी? नहीं, सबको समझ में आया ना? चलिए जी, ये पॉलन ग्रेन्स ऐसे लगे होंगे यहाँ पे, ऐसे एंथर जो जिसको हम कहते हैं, मैं पॉलन ग्रेन अगर कह रही हूँ तो ये सब में एंथर ऐसे लगे होंगे। ठीक है, चलो जी, अब सबके आपको जो याद रखने हैं, फिर से अगेन मैं वही बात कहूंगी, इज योर एग्जाम्पल चाइना रोज, पी एंड सिट्रस इन दिस। ठीक है, अब दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि दैट देयर मे बी अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट्स की लेंथ में आपको पता है वेरिएशन होता है हर फ्लावर में। अभी इसी में हमने देख लिया, ठीक है, कि एक फिलामेंट क्या हो सकता है, लंबा, और दूसरा फिलामेंट छोटू। ठीक है, या हो सकते हैं सबके इक्वल हाइट के हो, जैसे कि सैल्विया में हमारा क्या है, एक बड़ा एक छोटा, और मस्टर्ड में अगर आप देखोगे तो सारे एक ही जैसे चल रहे हैं। जस्ट 1 सेकेंड बच्चा, आपकी अवंती से कॉल है। हाँ जी आशी, आशी मैं क्लास में थी, मैं भी आपको करती हूँ, ठीक है, आफ्टर द क्लास। ओके, जस्ट या ओके, मुझे लगा ना कि कहीं थोड़ा सा अर्जेंट ना हो, जस्ट इसलिए मैंने कॉल पिक किया था, यू नो दैट। बस अवंती वालों का ही मैं उठाती हूँ, फैमिली वालों का नहीं। चलिए जी, आगे आ जाइए। अच्छा, हमारा ये दोनों स्लाइड्स में, सॉरी एंड्रोशियम और इसमें, चलिए जी एक काम करते हैं, एक गेम खेलते हैं। अच्छा, पहले एक बार ये दोनों स्लाइड्स अच्छे से देख लो, दोनों स्लाइड्स अच्छे से देख लो। ये वाली देख ली सबने अच्छे से? देख ली? स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, चीटिंग नहीं। ये वाली देख ली? देख ली ना? चलो
अगो जी गेम टाइम कौन सा, कि हमने एंड्रोशियम में कौन कौन से नए वर्ड सीखे, बताएं जी, एटलीस्ट 10 वर्ड, एक एक बोलो और अपना अपने आप को बंद करते जाओ माइक को। विवेक जी बोलें, क्या कह रहे थे आप? विवेक आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, प्लीज राइट इट डाउन। बोलो, एंड्रोशियम में हमने स्टेमिनोड। स्टैमिनोड, बिल्कुल सही। स्टैमिनोड का मतलब भी बताते जाओ। मैम जो स्टेराइल स्टेमन होता है उसको बिल्कुल स्टेमिनोड सही, बोलते हैं। हम लोग स्टेराइल स्टेमिन को स्टैमिनोड कहते हैं। बिल्कुल सही है विवेक। चलिए जी, अब विवेक जी का टाइम हो गया, दूसरा कोई बताएं। मैम राखी, नाजो, एपिपेटलस। एपीपेटालिस। दूसरा उसके साथ कौन सा वर्ड था बच्चे? एपीपेटालिस का चलो मतलब भी बता दो। हाँ जी, एपीफाइलस। एपीपेटालिस का मतलब भी बता दीजिए। मैम जब स्टेमेंस और पेटल साथ में अरेंज होते हैं। बिल्कुल सही। और एपीफाइलस में? भाई राम, कितना भयंकर गजनी इफेक्ट चलता है ना तुम्हारी क्लास में। वो जो स्टेमेंस पेरियंथ से जब अटैच होते हैं। वेरी गुड राखी। बाकी और 7 वर्ड्स। नेक्स्ट। इतने ही याद हुए तुम लोग को? इतने सारे वर्ड सिखाए मैंने। मैम पॉलीएंड्रस। चलो शुक्र है अदीप जी, पॉलीएंड्रस। दूसरा? मैम सिनएंड्रस। सिनएंड्रस। और कौन से वर्ड्स ने? पॉलीएंड्रस का मतलब भी बता दो अदीप, क्या पॉलीएंड्रस मतलब? मैम जब स्टेमन्स फ्री होते हैं एक फ्लावर के अंदर तो उसे हाँ जी, पॉलीएंड्रस। ठीक है, कि ये रहा मैम हमारा फ्लावर और स्टेमन हमारे ऐसे ऐसे इंडिविजुअल पड़े हुए हैं, ठीक है। और सिनएंड्रस मतलब क्या था, कि ये रहा हमारा फ्लावर फ्यूज हो जाते हैं और इसके ऊपर हमारे स्टेमन लगेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही। चलो आगे, और कौन से पढ़े? मैम मोनोडेल्फस। मोनोएडेल्फस। क्या मतलब? मोनोएडेल्फस। चलो मोनोएडेल्फस का मुझे एग्जांपल बता दो। सिट्रस। मोनोएडेल्फस, एडेल्फ। मैम चाइना रोज या हाँ है। हिबिस्कस। ओ भाई लोग, तुम लोग ना 11th में आ गए हो और लिए हो बायो, ठीक है। तो चाइना रोज की दुनिया से वापस आ जाओ। मैंने अगर चाइना रोज लिख दिया तो मेरे को मैम नीचे एल्थिया। डिस्कस बोलते हैं, वो याद रखो, ठीक है। डाइएडेल्फस में क्या है? मैम पी। पी। फिर आ गया पॉलीएडेल्फस, इसका क्या हो जाएगा? सिट्रस। सिट्रस। इसमें आएगा सिट्रस। और कुछ नया वर्ड हमने सीखा इस क्लास, इस वाले में, एंड्रोशियम में? जल्दी बोलो भाई, खत्म करना है चैप्टर। नो, नहीं, इतना ही सीखे थे, थैंक यू जी, सारे याद हो गए आपको। अब आ गया हमारा कौन सा लास्ट पार्ट इसका, गाइनोशियम। गाइनोशियम आपको पता है बहुत अच्छे से, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है मैम। और ये किससे मिलके बनाते हैं? इज मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पेल्स। क्या देखो, यूजुअली क्या होता है ना, कहानी ये होती है बच्चा जी, कि हमारा जो ये है, ये रहा हमारा गाइनोशियम, ठीक है, प्यारा सा, जिसको हम क्या कहते हैं? पिस्टल भी कहते हैं। और अगर एक या एक से ज्यादा होते हैं तो हम इनको क्या कह देते हैं? कार्पेल्स कहा जाता है इन्हें, ठीक है। अब कार्पेल में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं हमारे, ये रहा स्टिग्मा, ये रहा स्टाइल, और ये रहा हमारा ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड दिस इज आवर ओवरी, ठीक है। अब स्टिग्मा क्या है, आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है कि स्टिग्मा मैम सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं? टिप है, ठीक है। टिप ऑफ द गाइनोशियम भी कह लो, टिप ऑफ द स्टाइल कह लो, एक ही बात है, ठीक है। गाइनोशियम का सबसे टिप वाला पार्ट को हम स्टिग्मा कहते हैं, एंड इट इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर द पॉलन ग्रेन्स। ये क्या है? रिसेप्टिव सरफेस है, क्योंकि यही वो जगह है जहां पे हमारे पॉलन ग्रेन्स आते हैं, करेक्ट। चलिए जी, फिर आ गया स्टाइल। स्टाइल का कहानी क्या है? स्टाइल का कहानी क्या है कि मैम जनरल केसेस में देखा जाता है कि स्टाइल क्या है? एक इलोंगेटेड ट्यूब है। क्या है बच्चा जी? एक ट्यूब है जो कि कनेक्ट करता है किसको? हमारे स्टिग्मा को ओवरी से। ये क्या हो गया? एक तरीके से बीच का कनेक्शन लिंक है हमारा ये, ठीक है, जो कि हमारे स्टिग्मा और ओवरी को आपस में कनेक्ट कर रहा है। अब ओवरी क्या है मैम?
ओवरी तो मैम सब कुछ है। ओवरी इज व्हाट? ओवरी इज एवरीथिंग बिकॉज इट इज द एनलार्ज बेसल पार्ट। तो पहले क्या, बड़ा सा बेसल पार्ट है जिसपे हमारा स्टाइल, जिसके ऊपर हमारा स्टाइल है। ठीक है मैम, ये तो हमें दिख ही रहा है, हम देख के लिख भी देंगे। ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स। हर एक ओवरी के अंदर एक या फिर एक से ज्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं जो कि अटैच होगा किससे मैम? हमारे प्लेसेंटा से। अब ये प्लेसेंटा कैसे आएगा, कहाँ आएगा, ये अभी आपको सीखने का जरूरत नहीं है बिकॉज आपका 12th क्लास का पहला चैप्टर ही यही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, बस अभी के लिए ये समझ लो कि ये जो हमारा ओवरी है इसमें हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये ओव्यूल्स किससे? हमारे प्लेसेंटा से, हमारे नहीं मतलब इनके प्लेसेंटा से अटैच रहते हैं। ठीक है, ये बात याद रह जाएगी, बोलो बोलो, है ना, याद रह जाएगी। चलिए जी, अब अगर हम बात करें इनकी तो पॉलीकार्पेल पिस्टिल मतलब क्या हुआ? पॉलीकार्पेल पिस्टिल का मतलब हुआ पिस्टिल विथ मेनी कार्पल्स, वो पिस्टिल जिसमें एक से ज्यादा कार्पल्स हों या फिर बहुत सारे कार्पल्स हों। वो यूजुअली कहा जाता है कि एक ही कार्पल प्रेजेंट होता है, बट क्या है, बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जिसमें एक से ज्यादा भी प्रेजेंट होते हैं। अब पॉलीकार्पेल पिस्टिल के बेसिस पे देखो, पॉलीकार्पेल हमने यहाँ बोल दिया, तो एक हमारा मोनोकार्पेल भी हो सकते हैं, है ना, मोनोकार्पेलरी पिस्टल्स वाले फ्लावर्स भी हो सकते हैं। बट उसको पढ़ने का जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि मैम वो तो एक ही ओवरी को कैरी, एक ही उसको कैरी कर रहा है ना, पिस्टल को। ठीक है, मोनोकार्पेलरी का मतलब क्या? एक ही पिस्टल को कैरी कर रहा है, इस पूरे को हम पिस्टल ही कहते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है क्योंकि एक है तो एक क्या ही अकेला फ्री होगा या फ्यूज्ड होगा? वो तो जनरल सा हमें दिख ही रहा है ना कि वो अकेला है तो फ्री ही रहेगा, किसके साथ फ्यूज करेगा बेचारा। ठीक है, अब अगर हम एपोकार्पस की बात करें, किसका पार्ट है वो? पॉलीकार्पेलरी पिस्टल का पार्ट है वो। अगर आप एपोकार्पस बोलो तो एपोकार्पस मीन्स कि कार्पल्स आर फ्री। और अगर आपको एपोकार्पस नहीं याद रहता है तो आपको अगेन क्या याद रखना है? सिनकार्पस, क्योंकि सिन का मतलब तो हमें मैम रट गया है। सिन का मतलब क्या? फ्यूज्ड, कि यहाँ पे कार्पल्स हमारे कैसे होंगे? फ्यूज्ड होंगे। और एपो मीन्स क्या होते हैं कि कार्पल्स हमारे कैसे होंगे? फ्री होंगे। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? हमारे लोटस एंड रोज। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है हमारे मस्टर्ड एंड टोमेटो। मैम एक कार्पल का एग्जाम्पल दो प्रियंका। मोस्टली एक ही होते हैं, मोस्ट ऑफ द उसमें एक ही कार्पल होता है बच्चा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाओ। आगे हमारा क्या कहानी आ गई? प्लेसेंटेशन। अभी हमने लास्ट एक वर्ड पढ़ा था क्या, कि मैम हमारा ओवरी होता है, ओवरी के अंदर क्या है हमारा, जैसे कौन सा पार्ट को हमने ओवरी कहा था? थोड़ा इसको नीचे लेके आऊं मैं तो। ठीक है, हमने कैसे पढ़ा था? ये स्टिग्मा था, ये पतला सा स्टाइल, और ये वाला पार्ट जो था हमारा ओवरी था। ठीक है, थोड़ा अजीब सा बन गया। और ओवरी के अंदर मैम क्या था हमारा? ये ओव्यूल। यही पढ़ा था हमने, बोलो बोलो। यस मैम। यही पढ़ा था हमने मैम। ठीक है, अब हम ना क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो ओव्यूल है ना, ये किस हिसाब से हमारे ओवरी के अंदर अटैच है। क्या है ये है मैम ओव्यूल। ठीक है, और ये है मैम ओवरी। ये ओव्यूल्स हमारी ओवरी के अंदर किस अकॉर्डिंग अरेंज हैं, उसके स्टडी को हम कहते हैं, या उसको पढ़ने को हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। जैसे हमने एस्टिवेशन पढ़ा था, एस्टिवेशन वाज अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, राइट। उसके बाद हमने क्या, फ्लावर्स की पोजीशंस पढ़ ली, कैलेक्स, कोरोला और स्टेमेंस को एक साथ लेके वर्सेस ओवरी को लेके। ठीक है, वो हमने पढ़ लिया कि एपिगाइमस, हाइपोगाइमस और पेरीगाइमस। अब आ गया प्लेसेंटेशन, कि ये पर्टिकुलर जो हमारी ओवरी थी उसके अंदर जो हमारा ओव्यूल था वो किस हिसाब से अटैच, मतलब किस हिसाब से लगा हो सकता है। अगर आप पहला वाला देखो ना तो सबसे सिंपल ये आपको दिख रहा होगा, किसमें दिखेगा? किसमें दिख रहा है? ये कौन सा है? इसको हम मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहते हैं। किसका हो सकता है ये? यार देख के नहीं पता चलो तुम्हें? हम पी। हाँ, साइंस अगर लिए हो ना तो मटर को रटना और खाना और पसंद करना शुरू कर दो, क्योंकि जहां जहां भटक के जाओगे ना, उसके लिए एग्जाम्पल के लिए मटर आपको पहले मिल जाएगा। चलिए जी, हमारा अगर हम बात करें कि प्लेसेंटेशन क्या है मैम, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन द प्लेसेंटा विद इन द ओवरी। ओवरी के अंदर हमारे ओव्यूल्स का अरेंजमेंट प्लेसेंटा के थ्रू, आपको पता है कि प्लेसेंटा के साथ ही अटैच होते हैं, राइट। जैसे हम लोग में नहीं होती है, क्या बोलते हैं,
और जब बेबी क्या बोलते हैं मॉम्स की वॉर्म में होता है तो वो किससे अटैच रहता है? वो भी तो प्लेसेंटा, क्या बोलते हैं, Placenta. अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं ना उसे, Yes, ma'am. है ना, उसी से अटैच रहता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे कौन है, यहाँ पे प्लेसेंटा है जो ओवरी और ओव्यूल्स को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा हो गया, आपको पता है ना बहुत अच्छे से कि ओवरी आगे जाके किसका फॉर्मेशन करता है और ओव्यूल किसका? पहले तो मुझे ये बता दो, ये नहीं पता आपको? ओवरी आगे जाके उसका फॉर्मेशन करता है जिसे हम खाते हैं, दैट इज योर फ्रूट्स। Fruit. ठीक है, एंड ओव्यूल्स मैम हमारे सीड्स का Seed. फॉर्मेशन करता है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? जो ये क्या है, ये दिस 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 इज योर मटर जिसको हम खाते हैं। बट मटर क्या है, एक तरीके का सीड है। और अगर आप यहाँ देखो, ये 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, ये सीड है। Seed. नींबू काटा है ना कभी आपने ऐसे? Yes, ma'am. कुछ ऐसे दिखता है ना? Yes, ma'am. फिर ये आपके टमाटर में, इन सब चीजों में किस तरीके से लिखा है, ये हमारे सीड्स का अरेंजमेंट है। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सीड्स हैं, कुछ में कॉर्नर में होते हैं। अभी हम सबके एग्जांपल सीखेंगे। तो इसके बेसिस पे हमारे पास 5 तरीके के प्रेजेंटेशन देखने को मिलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और आपको पता है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम को ही लेके चलते हैं। मार्जिनल, जो आपको क्लियरिटी दिख रही है, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। ठीक है, कौन से एक बार में याद हो जाते हैं? ये वाला मार्जिनल याद हो जाता है सबको एक बार में। फ्री सेंट्रल इसलिए याद हो जाता है क्योंकि ये कहीं से भी बाहर से लिंक नहीं है ना, कि ये बीचों बीच में है और फ्री है, तो इसीलिए फ्री सेंट्रल भी याद हो जाता है, फ्री सेंट्रल। ठीक है, और बेसल वाले का तो देखने में ही अजीब है। ठीक है, अब प्रॉब्लम आती है हमें एक्साइल और पेराइटल में, तो ये अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। पहले आ जाओ जी मार्जिनल में। यहाँ की कहानी क्या चल रही है, इसको पता, हम लोग ऑलमोस्ट खत्म पे आ गए। ठीक है, बस हमें ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन चेक कर दें। और आपको पता है कि आपके में सिर्फ सोलानेसी फैमिली ही है, तो हार्डली 15 मिनट लगने हैं। 15 मिनट में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस 15 मिनट सब्र से पढ़ लो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, चलो मार्जिनल वाले की क्या कहानी है बच्चे? द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज along the ventral suture of the ovary and the ovules are born on this ridge forming the 2 rows। अरे मैम इतनी अंग्रेजी हमको समझ ही नहीं आया, राइट? मुझे पता है। ये रहा हमारा मटर। ठीक है, क्योंकि आपको क्या है समझाना, इस मेरा उद्देश्य। तो ये रही हमारे मटर, कैसे लगी होती है, ऐसे, है ना, ऐसे लगी होती है अंदर। Yes, ma'am. तो अच्छा है ना, ऐसी लगी होती है मैम। तो ये तो हमारा क्या है मैम, ओव्यूल, करेक्ट? यस और नो तो बोल दो। Yes, ma'am. तुम लोग के इतने बुरे तो मार्क्स आए नहीं है जो शांति से इतने बैठे हुए हैं, सबके सब ऐसे सदमे में लेके, यार जैसे वो गाना नहीं होता है, क्या से क्या हो गया। सबके तो इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं, फिर भी तुम लोग रोतड़ू शक्ल लेके बैठे हो सारे के सारे। तुमको पता नहीं है, जब मैं थी ना, क्या बोलते हैं 10th में, तो हमारे यहाँ पे 60% से ऊपर मार्क्स आना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी। और तुम में से मेरे हिसाब से मोस्टली सबके 70 से ऊपर ही हैं। एक दो को अगर हटा दें तो मोस्टली सबके 70-75 से ऊपर के हैं। फिर भी रोतलू शक्ल लेके बैठे हुए हो अपनी क्लास में, मेरी क्लास का माहौल और खराब कर रहे हो। चलो, क्या पढ़ा रही थी मैं? हाँ, मैं पढ़ा रही थी तुम्हें कि ये रहा ओव्यूल मैम। क्या हो गया विवेक जी, आप क्यों शांत हैं दिन? हाँ जी, वैसे आप विवेक जी काफी बोलते हैं क्लास में, बट आज आई थिंक आई डिडंट एलिजिबल टू गेट पीसीबी। इल्मा कितने परसेंटेज आए हैं बच्चे आपके? क्यों इल्मा जी? ओफो विवेक, अरे भाई क्या नाम है, कृष्टि और क्या नाम है दूसरी, अदीब, 1-1 परसेंटेज सब विवेक को दे दो। कोई नहीं बोलेगा विवेक जी के 79% आए हैं। ठीक है, कृष्टि और अदीब तुम दोनों के मैंने 83% लिख दिए हैं, और ये दोनों मिला के 81% कर दिए हैं विवेक के। हैप्पी विवेक? अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया, इट्स ओके। इल्मा आपके कितने सब जने यही बोल रहे हैं। हाँ यार, 1% से क्या फर्क पड़ेगा भाई, कोई बात नहीं। 79 इज ऑल्सो बिग। तुम किसी को बताना ही मत, बोलना मेरे 79.8 आए हैं, बस वो अपने आप समझ जाएगा 80% आई है। क्यों विवेक, अच्छा आइडिया ना ये? हाँ, यही करता हूँ। यही करो यार, ठीक है, चिल मारो। 12th का रिजल्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है।
ठीक है, और तुम वो भी नीट वेट निकाल लो तो मेरे भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। चलो, ये रहा हमारा ओव्यूल, और ये किससे कनेक्टेड है? इस पर्टिकुलर को ही हम क्या कहते हैं मैम? प्लेसेंटा। ठीक है, जहां से हमारी मटर जो है मार्जिन पे कनेक्टेड होती है एक दूसरे से, तो उसे हम कहते हैं बच्चा प्लेसेंटा। ठीक है, अब आपको समझ में आया हम प्लेसेंटा प्लेसेंटा किसको बोल रहे हैं, है ना? ये पर्टिकुलर पॉइंट इज योर प्लेसेंटा। ठीक है मैम, हमें ये क्लियर हो गया। अब अगर आपको ना थोड़ी बहुत चीजें और सीखनी है तो आप क्या चीज से आपका रह गया? जैसे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना जहां पे ये अटैच होते हैं, ये, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं ना? इनको हम कहते हैं वेंट्रल सुच्योर, सिटोर सिच्योर, जो भी आप प्रोनाउंस करते हो उसे। इस पर्टिकुलर पॉइंट को जहां पे हमारा पूरा प्लेसेंटा जुड़ा होता है ना, उसे हम कहते हैं वेंट्रल सुच्योर। और आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या कभी ऐसा देखा है कि मटर का छिक्कल हमने छीला तो मटर सिर्फ एक ही साइड में आ गई सारी? मतलब वो बहुत रेयर होता है जब हम थोड़े से नौटंकी मान के छीलते हैं कैसे आए, वरना मटर क्या हो जाती है, थोड़ी इधर ऐसे आती है ना? यस मैम। तो वही चीजें हमने यहाँ लिखी है बच्चा। ठीक है, द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज। प्लेसेंटा क्या कर रहा है? एक रिज मतलब एक ग्रूव फॉर्म कर रहा है along the ventral suture, पूरे वेंट्रल सुच्योर में, of the ovary, and ovules are born on this ridges forming two rows. ओवरी क्या कर, हमारे जो ओव्यूल्स हैं वो कहाँ है? इन्हीं दोनों पे आते हैं, देखो, और दो रिज मतलब दो कॉलम्स को बना लेते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है मैम हमारा पी प्लांट। चलिए जी, अब एक्साइल तो हमारा इजी है। ठीक है, एक्साइल इजी क्यों है? टमाटर और ककड़ी आपने बहुत अच्छे से देखी होगी। ठीक है, ये रहा हमारा टमाटर, किसमें मोस्टली देखने को मिलती है? चाइना रोज में भी देखने को मिलता है इसी टाइप का। टोमेटो और लेमन तो हम लोग डेली प्रैक्टिस में करते हैं, इसलिए आपको क्या है, थोड़े से इजी है समझने के लिए। टमाटर को जो जहां से उसका ऐसे होता है ना, टमाटर कैसा, ये रहा उसका डंडी जैसा वाला पार्ट, और ऐसे करके यूं, और यहाँ से इसकी डंडी अटैच होती है, राइट? बट हमने टमाटर को कैसे काटना है? यहाँ से नहीं काटना है, हमने टमाटर को काटना है यहाँ से। ठीक है, जैसे हम सलाद के टाइम पे काटते हैं, सलाद में ऐसे ही काटा जाता है ना? तो ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन जब आप काटते हो ना, तब आपको दिखता है यहाँ पे कि ये रहा हमारा कौन सा प्लेसेंटा, कि प्लेसेंटा इज एक्सियल। प्लेसेंटा कहाँ है? एक्सिस पे है, एक्सियल्स पे है, एंड द ओव्यूल्स आर अटैच टू इट इन द मल्टीलोक्यूलर ओवरी। क्या बोल दिया मैम? समझ नहीं आया। समझ में क्यों नहीं आया बच्चा जी? इन्होंने कहा कि जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा क्या है? जो ओव्यूल्स को ओवरी से कनेक्ट कर रही है, जैसे हमने मटर के प्लांट में पढ़ा ये वाला पार्ट, करेक्ट? तो हमारा टमाटर के प्लांट में भी, टमाटर कैसे बनाऊं, ये रहा, ठीक है, ये रहा हमारा टमाटर का, ठीक है, और यहाँ पे प्लेसेंटा हम किसको बोलेंगे बच्चा जी? कि ये रहा हमारा, ये सीड है, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये तीनों जो आपको देखने को मिल रहे हैं, दैट इज योर प्लेसेंटा। ये तीनों हमारे क्या हैं? प्लेसेंटा हैं। आर वी क्लियर विद दिस? इसी के ऊपर जो ये येलो येलो दिख रहे हैं ना हमें, यही हमारे बीज हैं। ठीक है, ये पूरा प्लेसेंटा प्लेसेंटा प्लेसेंटा, तो ये कहाँ पे आ गया? एकदम हमारे एक्सियल्स पे आ गया। दूसरी बात जो ये कह रहा है कि ओवरी जो इनकी है वो ओव्यूल से किस हिसाब से अटैच्ड है? मल्टीलोक्यूलर में। मल्टीलोक्यूलर का मतलब क्या होता है? कि एक लोक्यूल, दूसरा लोक्यूल जिसमें सीड है, और ये तीसरा लोक्यूल जिसमें सीड है। ठीक है, थोड़ा सा टफ बट इतना भी ज्यादा नहीं है। क्या क्या मैंने कहा मैम? ये रहा पहला लोक्यूल, ये दूसरा लोक्यूल, और ये तीसरा लोक्यूल। इसी के अंदर हमारे जो सीड हैं वो हमारे प्लेसेंट, ओव्यूल जो है वो हमारे प्लेसेंटा से अटैच्ड है। ठीक है, तो लोक्यूल क्या होता है? लोक्यूल इज अ पार्ट जिसके अंदर हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो लोक्यूल इज व्हाट? लोक्यूल इज अ पार्ट और अ चैम्बर जिसमें हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ ये बात? यस मैम। चलो जी, फिर आगे बढ़ जाओ। आगे आगे हमारी कहानी किसकी है? पेराइटल। हाँ जी, अरे ओव्यूल सीड्स ही है ना ये जो टमाटर के अंदर? ओव्यूल्स बिल्कुल सीड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओव्यूल्स जो विवेक जी हैं वो सीड है, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। ठीक है, चलो अब आ गया हमारा कौन सा? पेराइटल। पेराइटल में किस तरीके से दिख रहा है आपको? पेराइटल में जो मैम हमको दिख रहा है, द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल। ओव्यूल्स कहाँ डेवलप कर रहे हैं? ये रही मैम जो इनर वॉल है हमारी, कहाँ डेवलप हो रहे हैं? इनर वॉल में। तो प्लेसेंटा भी कहाँ होगा? इसी के आसपास ही कहीं होगा। ये क्या दिख रहा है आपको? क्या है ये क्या है? कि ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ एरो बनाया, ये क्या है? किसका कटिंग है?
ओव्यूल्स। अरे नहीं, जनरल ये कोई चीज है जो आप लोग डेली यूज में लेते हो उसे? नो, तुम लोग कभी खीरा नहीं काटे हो? तुम लोग इतने नवाब साहब के घर में खीरा नहीं काटा कभी? तुम्हारे यहाँ के कुछ अलग दिखते हैं? मेरे यहाँ तो ऐसे ही दिखता है वो खीरा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा? पेराइटल दिखेगा बेटा, कि ओवरी इन वन चैम्बर बट बिकम्स टू चैम्बर। ओवरी क्या है? वैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो यूजुअली क्या है, एक ही चैम्बर है हमारे पास, बट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉल्स सेप्टम। आपको ऐसे थोड़ा सा देख के नहीं लग रहा है? इसे देखो, थोड़ा सा तुम लोग को देख के नहीं लग रहा है कि बीच में, जैसे अभी हम लोगों ने टमाटर वाला पढ़ा था, तो टमाटर वाले में हमने क्या पढ़ा कि 3 लोक्यूल आ रहे थे हमारे पास, ऐसे ऐसे, है ना? 3 लोक्यूल आ रहे थे, उसके अंदर हमारे ओव्यूल्स थे। ऐसे पढ़ा था हमने टमाटर वाला, है ना? बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा देख के नहीं लग रहा है कि कुछ तो एक झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर है बीचों बीच में, कुछ तो ऐसे करके है जो इसको आपस में डिवाइड कर रहा है ना? इसी को हम कहते हैं फॉल्स सेप्टम। क्या कहते हैं? फॉल्स सेप्टम। ठीक है, ठीक है, ये देख लो ध्यान से, ये रहा हमारा क्या, फॉल्स सेप्टम, जिसको मैंने एक्स की तरह दिखाया हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल सही प्रियंका जी। अब आ जाइए जी, कौन सा, और इसका एग्जांपल कौन सा है हमारा, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। फिर आते हैं हमारे फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल की कहानी तो और भी अलग, ये थोड़े से हमारे क्या फ्लावर्स वाले में ज्यादा देखने को मिलते हैं। डायंथस या प्रीमोस जो है इनके एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया कि पहली बात तो कि कोई सेप्टा नहीं है इनके पास। दूसरा कह रहे हैं कि ओव्यूल्स जो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे जो सिंपल है सीखने का वो हमारा फ्री सेंट्रल ही है, क्योंकि ओव्यूल्स हमारे एकदम सेंटर पे प्रेजेंट है, बस उसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कि ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंटर, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस पे, और दूसरा है कि नो सेप्टम इज प्रेजेंट। ठीक है, और तीसरा जो आपको याद रखना है वो है इसका एग्जांपल डायंथस एंड प्रीमोस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा कौन सा है? हाँ जी प्रियंका जी पूछे, बेसल वाला। बेसल वाले, हाँ जी प्रियंका पूछो। मैम एक बार पेरिस्टल वाला दोबारा से बता दो। ओके, बस मैं एक बार बेसल वाला खत्म कर दूं, फिर आती हूँ उसमें। ठीक है, बेसल वाले में क्या है कि हियर द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी। ठीक है मैम, अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट। ठीक है मैम, अभी तक हमने क्या पढ़े, इन सब में कितने सारे ओव्यूल्स थे, देख रहे हो? बातों को समझो, इन सब में कितने सारे ओव्यूल्स थे? ओव्यूल्स का मतलब बीज बेटा, तुम लोग को एकदम देसी लैंग्वेज में ही समझना है। ओव्यूल्स मीन सीड या बीज। ठीक है, इन सब में कितने थे? क्या आप इसमें कम थे? नहीं मैम, बहुत ज्यादा था। उसके ऊपर हम मटर पे पहुंच जाए तो मटर में भी 5 से 10 तो एक में होते ही हैं। हाँ जी मैम, होते ही हैं। इसके ऊपर हम लोगों ने कौन सा पढ़ा, यहाँ पे खीरा पढ़ा। खीरा में भी आपको पता है बहुत अच्छे से दिख रहे हैं पेराइटल में। फ्री सेंट्रल में भी हमें क्या, बहुत सारे, कम से कम 6 तो दिख ही रहे। बट बेसल वालों का जो है स्पेशलिटी क्या है? पहली बात तो कि प्लेसेंटा जो है वो डेवलप कर रहा है हमारे ओवरी के बिल्कुल बेस पे। ठीक है, दूसरा है एक सिंगल ओव्यूल ही अटैच होता है हमारे एक उससे, मतलब क्या, एक ही बीज होगा इसमें। और इसका एग्जांपल क्या है? सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। ठीक है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड एंड ओवरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट। क्या ये बात मैंने आपको नहीं बता दी थी स्टार्टिंग में? है ना? ये बात हमने मैम स्टार्टिंग में ही पढ़ ली है, सीख ली है, समझ ली है। चलिए जी, अब प्रियंका जी के कहने पे हम पेराइटल वाले पे एक बार फिर से आते हैं, और उसके बाद हम आ जाएंगे फैमिलीज में। और तुम्हारी न्यू बुक में सिर्फ इकलौती फैमिली है, बट नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए 7 to 8 फैमिलीज लेके आऊंगी जो कि आपके नीट एग्जाम के लिए है। ठीक है, क्योंकि अभी से आप फैमिलीज को याद कर लोगे, समझ लोगे, तो आपको लास्ट के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आज के लिए हम एक ही पढ़ेंगे कि आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। पेराइटल वाले में मैं ये कह रही हूँ ना प्रियंका, पहले थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं। ठीक है, ये रहा पेराइटल वाले में। आपको पता है ना प्रियंका कि हमारा जो ये होता है ओवरी, इसमें 2 वॉल्स है, एक ये आउटर वॉल है ना प्रियंका, और दूसरा वाला जो है इसके जस्ट अंदर जो प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? इनर वॉल। करेक्ट? हाँ जी मैम, ठीक बोला आपने। अब दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं कि हमारा जो पेराइटल काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन है उसमें जो ओव्यूल डेवलप कर रहे हैं ना, वो इनर वॉल पे कर रहे हैं। ठीक है, इनर वॉल पे। और अगर आप और भी ज्यादा स्पेसिफाई करना चाहो तो आप कह लो कि दे आर डेवलपिंग इन द ऑन द पेरीफेरी ऑफ द इनर वॉल।
कि ये हमारे इनर वॉल की पेरिफेरी है, ये हमारे इस पे अराइज कर रहे हैं। ये कौन? सीड्स हमारे, ठीक है। कहाँ पे अराइज कर रहे हैं बच्चा जी? इनर वॉल की पेरिफेरी पे। पेरिफेरी मतलब आउटर एक्सिस पे, इनर वॉल के आउटर एक्सिस पे। पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ प्रियंका? सबको समझा रही हूँ वैसे। चलो जी, आगे बोल रहे हैं कि ओवरी इज वन चैम्बर्ड। ओवरी क्या है? ये पूरी ओवरी दिख रहा है आपको, क्या है? सिर्फ एक ही चैम्बर है, दिख रहा है ना आपको? क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि एक ही चैम्बर है, बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड। ये हम कह देते हैं कि दो चैम्बर्ड है, या फिर आप और भी लिख सकते हो कि और मोर देन टू चैम्बर्ड, मोर देन वन चैम्बर्ड लिख दो, ठीक है। मोर देन वन चैम्बर्ड लिख दो सीधे ज्यादा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि फॉल्स सेप्टम का फॉर्मेशन हो रहा है। फॉल्स सेप्टा, सेप्टा इज नथिंग बट वो एक वॉल होती है जो कि हमारे ऑर्गन्स को या किसी भी चीज को एक दूसरे से सेपरेट करती है। जैसे हम लोग हर्ट में पढ़ते हैं ना, हर्ट में हमारे कितने हैं? 4 सेप्टा, यस मैम। है ना? तो उसी हिसाब से ना यहाँ पे फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट होता है। बस आपको ये सीखना है। जनरली जो है ओवरी हमारा सिंगल चैम्बर्ड है, बट कहीं कहीं पे ये हमारा फॉल्स सेप्टम की वजह से क्या हो जाता है? 2 और मोर देन 2 चैम्बर्ड में दिखाई पड़ती है हमें। और इसका एग्जांपल है हमारे मस्टर्ड एंड आर्चिमोन। आर वी क्लियर नाउ? है ना? चलो यस मैम। थोड़ी बहुत हम सीख लेते हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, बहुत ही बच्चों वाला है, जल्दी जल्दी से हो भी जाएगा। क्या कह रहे हैं? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही आपको सिखा रही हूँ ये बात। द प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगिनिंग विद इट्स हैबिटेट। प्लांट को हम कैसे देखते हैं कि ये हमारा पानी वाला है, या टेरेस्ट्रियल है, या हेलोफाइल है, या थर्मोफाइल है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो हमें उसके देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर हमारे आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर। हम यहाँ पे जो सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे वो मोस्टली किसका पढ़ेंगे? फ्लोरल का। क्योंकि हम किसको डिस्क्राइब करते हैं? सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन इज ऑल अबाउट अ फ्लोरल डायग्राम। और फ्लोरल डायग्राम का क्या मतलब हुआ? सीधे सीधे कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। बट कुछ में आपको पता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि कैसे हम लोग बोलते हैं ब्रैक्टे एंड ई ब्रैक्टेड। पता है ना? ये यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, ठीक है। और ये एक हमारा क्या, ये किसका साइन है? प्लस और माइनस वाला करके, फीमेल एंड फीमेल। चलो तो ये किसका है? एक देखो, खुद से देखो ना एक बार ये डायग्राम, ये जो आपको दिख रहा है, ये किससे कनेक्ट कर पा रहे हो? दोनों का है। किसका? फीमेल मेल दोनों का। नो 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 बच्चा, मेल और फीमेल वाला हो गया, ये अलग है। मैं बताऊं थोड़ा सा, आप फ्लावर की कटिंग, पहला वाला मेल है और नहीं दूसरा वाला नहीं फीमेल। नहीं नहीं बच्चा, नहीं। फ्लावर जो है हमारा, जब हम उसको कट करते हैं सिमेट्री के बेसिस पे, रेडियल सिमेट्री। मॉर्फिक, हाँ जी, फिर बोली उल्टा, रेडियल सिमेट्री बोलेंगे हम इसे। दीप्ति, एक्टिनोमॉर्फिक। बायलैटरल सिमेट्री। नहीं प्रियंका, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक आर द टर्म्स जो हम यूज करते हैं। 10 बार बताया है तुम्हें कल ही। ये रहा हमारा बाइसेक्सुअल का, और ये मेल का और फीमेल का तो अलग अलग होता ही ऐसे ही, ठीक है। चलो अब सीख लो कौन कौन से। अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ, आपको मोस्टली सारे आते हैं, ठीक है। बस जो नहीं आते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। आपको पता है ब्रैकेट क्या होता है ना? इसके अलावा ईबीआर नहीं लिखा क्या इन्होंने? नहीं, एक और है ईबीआर, इन्होंने क्या, मैंने ही नहीं लिखा, ठीक है। इसका मतलब है ई ब्रैकेट, ठीक है। ये रहा ई ब्रैकेट। ब्रैकेट वाला कौन सा था? जिसमें हमारे प्लांट्स के जस्ट नीचे, थैलेमस के भी नीचे अगर लीफ बड्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रैकेट। और अगर वो एब्सेंट होते हैं तो उन्हें कहते हैं ई ब्रैकेट, ठीक है। ईबीआर करके दिखते हैं। कैलेक्स हमारा ये रहा। कोरोला को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। पैरियंस को आप पी से रिप्रेजेंट करते हो। पैरेंस आपको पता है सबको क्या कहते हैं। एंड्रोशियम को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। गाइनोशियम को हम जी से। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि गाइनोशियम इज व्हाट? गाइनोशियम इज मैम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हमने पढ़ा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बेसिस पे हमारे पास कितने टाइप की ओवरी थी? 3 थी। बट हम बेसिकली क्या 2 को लेके चलते हैं। कौन कौन सी को लेके चलते हैं मैम? हम सुपीरियर को और इंफीरियर को। सुपीरियर ओवरी मतलब
हाइपोगैमस, राइट। और इंफीरियर ओवरी मतलब एपिगैमस या पेरिगैमस? एपिगैमस। थोड़ा सा इसको एक बार और देखिए। अगर हमारी ओवरी सुपीरियर है, ओवरी सुपीरियर है का मतलब क्या, आप कैसे याद रखोगे कि हमने पढ़ लिया जी फॉर गाइनोशियम, या और भी ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में रख लो कि जी फॉर हमारा ओवरी है, ठीक है। अब अगर हमारी ओवरी सबसे ऊपर होती थी, हमने कैसे पढ़ा था हाइपोगैमस की डेफिनेशन, कि हमारी ओवरी सबसे ऊपर थी और बाकी तीन पार्ट्स मतलब कौन से, सेपल्स, पेटल्स और कैलिक्स, यही थे। नहीं, सेपल्स, पेटल्स और एंड्रोशियम, ठीक है। सेपल्स, पेटल और एंड्रोशियम नीचे था, ऐसे तो पढ़ा था हमने हाइपोगैमस को। तो आप ऐसे दिखाओगे कि गाइनोशियम ऊपर है और बाकी सारे पार्ट्स, ये जो है डंडी दिख रही है आपको, बाकी सारे पार्ट्स नीचे हैं। और अगर हमने लिखा कि गाइनोशियम नीचे है और डंडी एक ऊपर है, तो दैट मींस कैलिक्स, कोरोला और स्टेमन क्या है, एंड्रोशियम कहाँ है, सुपीरियर पोजीशन पे है। तो ओवरी हमारी किस तरीके की हो गई, इंफीरियर हो गई। ये मेल होता है, ये फीमेल, पता ही है। बाइसेक्सुअल का मैंने आपको बता ही दिया अभी, क्या दोनों ही साइंस आपको एक चीज में देखेंगे। ये रहा हमारा एक्टिनोमॉर्फिक। कैसे याद करोगे बेटा कि एक ही पार्ट को आप, एक ही फ्लावर को कहीं से भी काटो, इधर से काटो चाहे इधर से काटो, बराबर उसमें कटेगा। बट जाइगोमॉर्फिक में क्या, एक ही कट होगा और तभी वो दो पार्ट्स में कटेगा, परसेंटेज वाला साइन, ठीक है। याद करने का बस एक छोटा सा लॉजिक है कि एक्टिनोमॉर्फिक कैसा, अपने आप में बता रहे कि इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, मैं बराबर हूँ। एक्टिनोमॉर्फिक हूँ, रेडियल सिमेट्री टाइप का शो करता हूँ। और जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या, एक ही कट होगा मैम और वो उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। अपने आप बता रहे हैं, देखो आपको सब कुछ। ये वाला पार्ट दिखाता है बच्चा क्या, फ्यूजन। अभी आप देखोगे आगे कि इसको हम बोलते हैं फ्यूजन, और ये होता है एडहेशन। एडहेशन आपको कब देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलता है, जब कैलिक्स, कोरोला फ्यूज होते हैं। पढ़ा है ना हमने, पेरियंथ होता है। तो अगर आप उसको दिखाना चाहो कि कैलिक्स, कोरोला हमारे कैसे हैं, फ्यूज्ड है ना, ये दिखा सकते हो। बट ये दिखाने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है अगर कैलिक्स, कोरोला हमारे फ्यूज्ड है तो हमारे पास साइन है पेरियंथ का, ठीक है। बट अगर आपका कोरोला जो है एंड्रोशियम के साथ चिपका हुआ है, हमने पढ़ा है ना ये कंडीशन भी, कैलिक्स हमारा सेपल्स, सॉरी स्टेमेन जो था, थोड़ा सा इस लेक्चर को दोबारा से जाके देखना, हमारा स्टेमेन किसके साथ फ्यूज था, सेपल्स के साथ, पढ़ा था ना, सेपल्स या पेटल्स, पेटल्स के साथ था, सॉरी, ठीक है। हमने पढ़ा था ये वाला, नहीं बोलो यार। तो इसको आप कैसे दिखाओगे, आपस में ऐसे। अरे यार तुम लोग बहुत ही गंदे बच्चे हो, ऐसे सन्नाटा कर देते हो ना क्लास में जैसे मैंने पढ़ाया ही नहीं है। ये रहा पेटल्स के साथ बच्चा, मैंने पूछा ना आपसे, बट आप लोगों ने कुछ बोला ही नहीं कि जब हमारा स्टेमेन पेटल्स के साथ अटैच रहता है, जिसको हम एपीपेटैलस कहते हैं, तो आप कैसे दिखाओगे, हमारा स्टेमेन किसको डिनोट करता है, एंड्रोशियम को, पेटल्स किसको दिखा रहे हैं, कैलिक्स को, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा, एडहेशन मतलब आपस में जुड़े हुए, ठीक है। मतलब थोड़ा सा आपको ये लेक्चर ना दोबारा से देखना पड़ेगा। चलो जी, अब ये रही हमारे क्या सारी चीजें जो मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाई हैं। ये है आपके पास इकलौती फैमिली, और ये आप फैमिली क्या है, कल के कल पढ़ के आएंगे सारे के सारे। आप स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज कल ही हम अपनी, अच्छा कल तो तुम्हारा सुनो, कल आप लोग की छुट्टी नहीं है, कल आपका रिविजन क्लास है। मैंने आपके ग्रुप में मैसेज कर दिया था गलती से आज का करके, बट वो आपका कल के लिए मैसेज था, ठीक है। कल हमारी क्लास 5:30 से 7 बजे तक की है, बट हम लोग उस टाइम पे क्या करेंगे, जो आपका चैप्टर कौन सा आ रहा है, प्लांट किंगडम, उसी को रिवाइज करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो जिनको जो भी डाउट्स हैं थर्ड चैप्टर में जो समझना है आप प्लीज लेके आएंगे, ठीक है। चलिए जी, इसका फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट, सो दैट आप एक बार घर पे इसको पढ़ पाओ। नेक्स्ट क्लास में बस हम थोड़ी बहुत फैमिली डिस्कस कर लेंगे पहले आधे घंटे में, जो इंपॉर्टेंट है, और हमारा चैप्टर खत्म। आज के लिए मान सकते हो कि हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। अब अगर आपको कोई भी किसी भी उससे डाउट है तो आप प्लीज तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। ऑल क्लियर। अच्छा, सारे के सारे आप लोग बायो तो ले पा रहे हो ना, सबके साइंस में तो 60% से ऊपर है ही, या उसमें भी दिक्कत आई है? यस मैम। सब में 60% है ना, चलो ठीक है, आई वोंट बी लूजिंग माय स्टूडेंट्स देन।
आज की क्लास में रौनक, मुस्कान, कृष्टि, दीपक, विजय, विवेक, किरण, अंजलि, रोहित, दीक्षा, प्रियंका, सोनिया, नाजो, राखी, विनायक, अदीप, अंजलि चौहान, श्रेया, वर्षा एंड भूमि, इनको छोड़ के कोई और लोग बचा जिसने अपने मार्क्स नहीं बताए मुझे? मैम मैंने भी बताया। मैम बच्चे- मैंने भी बताए थे। गुरजन कितने मार्क्स हैं आपके? बच्चों मेरे से मिस हो गए होंगे, सॉरी। 78.6। 2.6। और राखी आपकी? मैम 76.6। प्रिंस जी आपके? 77। यार तुम लोग तो सब इतने ऑलरेडी इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, सब बताओ, सब 70 पार 70 पार 70 पार। चलिए जी, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। दीप्ति आपके मैंने लिखे हुए हैं बच्चे, आपका तो 4th नंबर पे लिखा है। चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, मतलब टुमारो की क्लास में, ठीक है? चलिए जी, बहुत सारे बाय क्वेश्चन मैम। करने हैं तो कोशिश करना कि एकदम टाइम पे ज्वाइन कर लो, बिकॉज 5 बजे शार्प में स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है? चलिए, ओके मैम। हाँ जी, बाय बाय बच्चा जी, बाय मैम। बाय जी, बाय बाय मैम। बाय बच्चों।